हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरफराज सिंह। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करुण चित्रकूट एजुकेशन में। दोस्तों, पहले मैंने वीडियो में बता दिया था अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस वीडियो में बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैंने बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि गुणांक जुड़ते हैं घटते हैं, और गुणांक को ही जोड़ा जाता है, गुणांक को ही घटाया जाता है, वही एक ही बात है। अब इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि अचर भी अचर से गुणा होंगे, और मतलब अचर के अचर से गुणा होंगे और चर के चर से और चिन्हों के, मतलब सबके अलग अलग इसमें गुणा होंगे। ठीक है, बहुत सरलता से देखते हैं। देखिए हाई, इसमें यहाँ पे कह दूं 2x², नहीं सिंपल सा ले लेते हैं 2x इंटू 3y, और यहाँ पे मैं कर दूं माइनस, ये है ठीक है, ये प्लस का है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता, वो प्लस ही का होता है। और दो, मान लीजिए दो संख्याएं हैं और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू होगा। ठीक है, पर अगर दो संख्याएं ऐसे लिखी हैं और ऐसे, तो यहाँ पे माइनस मैंने कर दिया। अब यहाँ पे कह दिया जाए कौन सा चिन्ह है, तो अगर ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, क्योंकि प्लस का चिन्ह स्वैप नहीं किया जाता है, वो प्लस समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पहले चिन्हों का गुणा होगा, पहला पॉइंट चिन्हों का गुणा चिन्हों का। दूसरा पॉइंट हो जाएगा चरों का, फिर ये 3 पॉइंट होते हैं। तो अब देखिए चिन्हों का गुणा करिए दोस्तों। चिन्हों का गुणा करेंगे तो ये माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, चिन्ह का गुणा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। फिर आ जाइए, नहीं यार, पहले अचरों का यहाँ पे कर लें, अचर यहाँ पे चलो, दूसरे नंबर में अचर का होता है, फिर तीसरे नंबर में चर का होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप, ये देखिए ये दो अचर है, यहाँ पे 3 अचर है, तो इनका गुणा होगा तो 2 3 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए x और y, मैंने क्या लिखा है, चर A to Z चर होते हैं, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ और इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए जो चर होते हैं वो होते हैं A to Z के बीच में। ठीक है, जो अचर होते हैं 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। तो अब जब इनका गुणा होगा तो ये हो जाएंगे x y। स्टेप बाय स्टेप गुणा किया जाता है। ठीक है, अब एक दो और देख लेते हैं, फिर एक आपको देना भी है ना। देखिए जैसे ये सवाल है 2x इंटू 3y इंटू 8z इंटू 3y इंटू 7y। अब इसको सॉल्व करना है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चिन्हों का गुणा कराना है। ठीक है, चिन्हों का मैं एक डायग्राम बनाए दे रहा हूं यहाँ पे। चिन्हों का देखिए, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, यानी अगर प्लस की नंबर से प्लस की नंबर में गुणा कराया जाएगा तो आंसर प्लस में आएगा, वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस की वैल्यू है कोई और माइनस की वैल्यू है कोई एक। ठीक है, तो उसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, कोई दोनों माइनस की हैं तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, और दो दो का लिया जाता है, दो दो नंबर्स देखी जाती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, प्लस प्लस का गुणा कराया जाएगा तो डेफिनेटली प्लस ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक का प्लस आ चुका, अब यहाँ तक का प्लस आ चुका तो इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस का जब इनटू होगा, ये प्लस और माइनस का इनटू होगा तो इज इक्वल टू माइनस, यानी माइनस तक, यहाँ तक आ गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ माइनस आ गया, गौर से देखिएगा। अब माइनस इंटू प्लस, यहाँ तक का माइनस आ गया, जब यहाँ तक गुणा कराएंगे तो माइनस आ गया, फिर इतना जो बचा 3y, जब ये माइनस का प्लस से गुणा होगा तो फिर माइनस। ठीक है, अब यहाँ तक का भी माइनस आ गया। अब ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, यानी देखिए ये वाली पोजीशन, ये थर्ड नंबर देखिए,
माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो इसका आंसर कहे में आना है, प्लस में आना है, तो आप लोग समझ गए होंगे ना। चलिए देखते हैं। पहले चिन्हों गुणा करा लेते हैं, चिन्हों का हो गया ना, क्या आया, माइनस, माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अचरों का गुणा कराइए, सेकेंड स्टेप अचरों का। 2 तिहाई 6, 6 अठे 48। अब 48 में 3 का गुणा कराइए, फिर जो उस 48 में करा लेते हैं 3 का। 3 अठे 24 की 4 हासिल 2, 3 चौको 12 2 14, ठीक है। 144 आ गया। अब 144 में 7 का गुणा कराएंगे, ठीक है। 7 चौको 28 की 8 हासिल 2, 7 चौको 28 2 30 की 0 हासिल 3, 7 कम 7 3 10, यानी 1008 आ गया, ठीक है। अब आया चरों का गुणा, ठीक है। 2 स्टेप हो गए, पहला चिन्ह का गुणा, फिर अचरों का गुणा, चरों का गुणा। देखिएगा ये x, चलिए x नहीं कोई तो x लिख देते हैं। अब देखिए y 3 तो है, देख लीजिए y इंटू वाई, ठीक है। ये सीधे सीधे हो जाएगा y क्यूब, y की पावर 3। अब देखिए z सिंगल है तो z चुपचाप आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है, देख लेते हैं एक। देखिए दोस्तों ये सवाल मैंने दिया है 7y इंटू 8z इंटू माइनस का 3z इंटू 8y इंटू माइनस का 7y इंटू 9x। इसका गुणा आप करिए, और ना समझ में आओ तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं दूसरा वीडियो दूंगा आपको। अगर आए तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। अब देखिए दोस्तों डिवीजन देखते हैं, चलिए देखिए दोस्तों अब डिवीजन देखेंगे। डिवीजन में सिंपल डिवीजन में क्या रहा करता है कि जैसे भाग देना है आपको, से 12 भागे करना है 108, तो आप पहाड़ा पढ़ते हैं कि 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 108 ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं 12 का 12 12 दुनाई 24, मतलब ये पढ़ते हैं कि 108 या तो कट जाए या तो 108 से कम आ जाए तो आगे चल कट जाएगा, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं है, मतलब इसमें ऐसा ही है, बस थोड़ा सा गुणनखंड देखना होता है। देखिए जैसे यहाँ मैं कर दूं 8x/2, ठीक है, 8x/2। तो देखिए 2 का टेबल पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 4 जा 8, इसका आंसर आ गया 4x, तो नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। इसी में मैं कर दूं कि 8x/2x, तो 2 4 जा 8 और ये x कट गया, ठीक है, ये 4 आ गया आंसर। इस तरह इसके बड़े बड़े भाग होते हैं। आप क्लास 8th में जाइए, 5वां चैप्टर देखिए आप, खूब बड़े बड़े भाग रहते हैं उसमें, पूरा एक चैप्टर है बना दिया गया है 5.5 लगता है कुछ, 5.f, ये कुछ पूरा भाग का चैप्टर है उसमें। इसमें गुणनखंड करके आप कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि ऊपर लिख दूं, और ऊपर मैं लिख दूं कि 8xy/2xy। अब मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करना है, तो आप इसका गुणनखंड करिए, ऊपर इसका गुणनखंड करिए। तो इसका गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू एक्स इंटू वाई, इसमें करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो देखिए एक वाई ये है, एक वाई ये है, बटे में सेम संख्या होती है तो कट जाया करती है, चाहे जो भी हो, ठीक है। अब ये एक्स है सेम, ये है, ये कट जाएंगी, सेम सेम वैल्यू अगर अपान में रखी है, बराबर में रखी है तो कट जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, ये 2, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो बचा क्या, 2 2 जा 4, यानी 4 आंसर हो गया इसका। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखें थोड़ा सा बड़ा, 18xyz स्क्वायर अपान 9xyz स्क्वायर। देखिए वैसे तो हम देख सकते हैं कि जेड स्क्वायर सेम वैल्यू है, पर हम मल्टीप्लिकेशन में रख करके पूरा काटेंगे,
ठीक है, पूरा गुणनखंड करके, जैसे सरल पूरा बिल्कुल, जैसे अब 18 का गुणनखंड करना है हमको, सिंपल मतलब अर्थमेटिक में, तो हम क्या करते हैं कि 18 को ऐसे लिख करके 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो सेम ऐसे इसमें भी होगा, ठीक है। हम करेंगे तो वही, हाँ 2 3 जा 6 3 जा 18, फिर ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है। तो अब इसका, अब 9 का अगर गुणनखंड करना है हमको सिंपल, तो 3 3 जा 9 यानी 3 इंटू 3, ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। मैंने बताया था कि अगर अपान में या इस तरह समीकरण में कोई बराबर वैल्यू रखी है, मान लीजिए माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 10 लिखा है, तो ये वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि समीकरण की वैल्यू अगर सेम है तो कट जाएगी, अगर भाग में लिखी है या अपान मतलब बटे में लिखी है सेम वैल्यू तो वो भी कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये जेड सेम वैल्यू, ये जेड सेम, ये वाई सेम, ये जेड एक्स सेम और ये 3 सेम, ठीक है, और ये 3 सेम। आंसर क्या आया? आंसर आया 2, सब कट गए दोस्तों। अगर आपको ये ऐसा नहीं करना था तो आप कर सकते थे ऐसे, 9 2 जा 18, ये x से x कट गया, y से y कट गया, z स्क्वायर कट गया। देखिए z स्क्वायर भी तो सेम है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पे इनटू होता है ना, मैंने बताया था। पर मैंने ऐसे बताया था कि जब दो नंबरों के बीच में कोई चिन्ह ना हो, जैसे ये एक्स वाई लिख दी जाए, तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, क्या लिखा है, इनका क्या है सिस्टम, तो ये इनटू है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि, मैंने पहले ही बता चुका है, ये अगर मैं ऐसे कर दूं, ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, देखिए है ना। जब दो साथ में लिखी हों तो वहां पे इनटू होगा उनके बीच में, ठीक है। एक बड़ा सा भाग देख लेते हैं, जैसे मैं कह दूं कि 3z का भाग करिए इसमें, हाँ देखिए जैसे मैंने ये दिया था 8xyz स्क्वायर और भाग में कर दिया था मैंने 9xyz स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे ना कर करके ऐसे कर सकते हैं कि 9xy स्क्वायर और ये यहाँ पे कर दीजिए इसको 18xyz स्क्वायर, ठीक है। तो 2 बार